तुसी कट्टे जन्म जन्म दे दुखड़े सवारे सब दे काज। जय हो जय हो जय हो जय हो रामपाल महाराज, तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो रामपाल महाराज। अच्छा ठीक है। ये गंगवा से मनोज का जिला पार्षद। वाह भाई वाह, सरपंच साहब है जी, आओ जी आपकी सरपंच मेहरबानी साहब से जी। आपका। 50-50 मण गेहूं निकली है, नहीं तो मर गया मर। हाय हाय, इस आपने सेवक हैं आपके और आगे भी सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब दास है भगवान के, आप हमारे भगवान के बच्चे हो। ठीक है, धन्यवाद, स्वागत करते हैं आपका भी। बढ़िया जी। आप मास्टर जी हमारे, ये मेरे जी धर्म भाई के पिताजी हैं। और ये हमारे धर्म भाई। महाराज का खानदानी कई खानदानों से कई पीढ़ियों से रिश्ता है, बिल्कुल दोस्ती है। कया लेकिन अब तो सिस्टम खत्म हो लिया, लेकिन पहले था। खत्म नहीं हुआ। नहीं, वो दिल से तो है, लेकिन वो जिस तरह जुगाड़ था वो बंद हो लिया। नमस्कार दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में पहुंचे हैं गंगवा गांव के पंचायत प्रतिनिधि, जो संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके आए हैं। उन्हें नमस्कार किया है, उनका अभिवादन किया है। तो सीधे चलते हैं, बात करते हैं गंगवा के जनप्रतिनिधियों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई जी साहब। सर, आपका परिचय है? मनोज टाक माही, जिला पार्षद प्रतिनिधि गांव गंगवा हिसार। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ आए हो। सर, दर्शन करके संत रामपाल जी महाराज जी के कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है जी। आज हम सभी आए थे उनका धन्यवाद करने के लिए, पहली बार मिले हैं उनसे। तो जिस प्रकार से उन्होंने अगस्त सितंबर के माह में जो बाढ़ आई थी और हमारे गांव में मदद की थी उन्होंने। जी जी। उन्होंने लगभग यूँ मान के चलो आप 100 एकड़ के आसपास पाइप दी थी और 5 मोटरें दी थी गांव में। और हमारा जैसे वार्ड का गांव है केमरी, वो भी अपना घर का ही गांव है, उसमें भी संत रामपाल जी ने काफ़ी मदद की। हिंदवाण गांव है पास में, मतलब जो हमारे विधानसभा के गांव है, नड़वा विधानसभा के, उसमें काफ़ी दाइमा गांव में भी और आसपास के सभी गांव में उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो उसके लिए हमने आज महाराज जी का धन्यवाद किया है, थैंक यू बोला है हमने सभी ग्रामवासियों की तरफ से। क्योंकि ऐसे हालात हो चुके थे कि पानी की वजह से खेतों में किश्तियाँ जा रही थी। तो तब फिर संत रामपाल जी की तरफ से भी मदद हुई और हमने और गांव के सरपंच साहब और जिला परिषद का जो हमारा था, उसके साथ साथ संत रामपाल जी की तरफ से काफ़ी अच्छी मदद हुई। तो सब ने रल मिल के मतलब पानी निकासी की, जिसकी वजह से अब हर एक एकड़ में लगभग 50,000 की गेहूं का उत्पादन हुआ है। यानी हर एक एकड़ में अगर हम मान लो लगाएं, अगर किसी के पास 10 एकड़ है तो उसको 5 लाख रुपए की पैदावार हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक बहुत ही मतलब किसानों की तरफ से, और जो बस्ती वासी थे, रामगढ़ बस्ती है, वहाँ भी मोटर चली इनकी, संत रामपाल जी की दी हुई। मतलब जहाँ जहाँ जरूरत थी, जो हमारे को कमी पड़ गई थी जितनी, क्योंकि हमने जिला परिषद से भी मतलब 16 लाख रुपए की मोटर ले आए थे, सरपंच साहब ने भी छोटी 40 मोटरें लगाई, फिर भी हमें पर्याप्त नहीं पड़ रही थी। उसके बाद में फिर संत रामपाल जी ने लगभग 100 एकड़ के 8 इंची पाइप और मोटरें, यहाँ तक कि हमें एक नट भी नहीं लेके आना पड़ा था, कोई सर हर एक चीज़ दी थी उन्होंने। तो वही देखो, मुसीबत के समय में कोई भी काम आया है तो संत रामपाल जी काम आए। और आज भाई पशुओं के लिए चारा है, यानी तूड़ी निकाली है और पैदावार भी हुई है, कणक भी हुई है। जी जी। तो ये मतलब महाराज जी का बहुत सहयोग रहा है, तभी ये चीज़ हो पाई है। सर, जैसा आपने बताया कि 1 एकड़ में 50,000 की फसल हुई है, अमूमन कितना होता था? फसल तो देखो जी, अब की बार तो क्या था कि ये फसल की बुआई लेट हुई है, लेट हुई है, और वो भी हमने बुरकाया था ऐसे भाई देखी जाएगी थोड़ी, मतलब हम देसी भाषा में कहते हैं कि बातें नहीं आई थी, बातें बोलते हैं, यानी प्रॉपर बुआई के लिए ज़मीन हुई नहीं थी।
तो छिड़का दिया, अदरवाइज 60 मन होती थी कणक, ठीक है। और ये अगर 1 महीना लेट हो जाती, अब दिसंबर में हुई, अगर ये जनवरी तक पानी निकासी नहीं होती या फिर दिसंबर में होती लेट तक, ज़मीन नहीं सूखती तो बुआई तो होनी नहीं थी। जनवरी में सूखी हुई ज़मीन में तो गेहूँ नहीं बोई जा सकती थी, कोई बाद में वही और फसल बे सक बोले, तो इसलिए मान लो प्रॉपर टाइम से हो गई थी। तो भाई छिड़क के या भाई आधे अधूरे मन से दाने बुरका दिए थे, भी जितने होंगे वो हो जाएंगे, पर परमात्मा की दया से अच्छा भाई देखो अच्छा हो गया, खाली नहीं रहे खेत, सबसे बड़ी बात यही है। तो सर आज क्या क्या सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को भेंट किया गया? हमने जी आज एक तस्वीर की है, उसमें पुराने टाइम की जो उन्होंने पाइप वगैरह भेजी थी उनकी फ़ोटो थी, और संत रामपाल जी की थी, और उनका धन्यवाद में शब्द लिखे, हाँ जी उसमें दिए फ़ोटो। पगड़ी वो तो हम जल्दबाजी में घर भी लाए थे, पर हमने दिल से धन्यवाद दे दिया जी। उनका फोटो भेंट किया। फ़ोटो उनकी बनवाई, वो भेंट किए जी, और हाथ जोड़ के हमने धन्यवाद कर दिया जी। क्योंकि कोई भी करता है ना, अगर किसी ने हमारे लिए किया है, कि हमारा साथी है, उसने भी पिछले दिनों एक बात बोली थी, यूथ कांग्रेस का लड़का है हमारा राजस्थान से, बोले आप कुछ भी बन जाओ पर नुगरा ना बनो। नुगरा मतलब भाई किसी के किए हुए को आप भाई धन्यवाद ना बोलो, तो ऐसा काम ना करो। आपने के लिए किसी ने किया है, कुछ भी किया है, छोटा सा भी कार्य आपका सहयोग किया है, तो आप जोर शोर से बताओ भी इन्होंने हमारा किया है, हमारा भला किया है, हमारा साथ दिया है बुरे समय में, तो इसलिए भैया हमने हमारा धन्यवाद कर दिया दिल से। मैं गंगवा से सरपंच प्रतिनिधि। तो सर आज संत रामपाल जी महाराज जी से दर्शन करने आए हो, क्या कुछ रहा आपका? दर्शन हुए, आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जी जी। तो सर गंगवा गांव में कितनी मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आई थी? ये 5 मोटरें आई थी और पाइपलाइन थी पानी की, तो अच्छी मदद हुई है। तो उस मदद से आज किसानों की कैसी उपज रही है, कैसा सुखद परिणाम रहा? नहीं, अच्छा परिणाम आया है, फसलें भी जीज गई और अच्छी फसल हुई है। अच्छा, तो सर गांव गंगवा में संत रामपाल जी महाराज को लेकर क्या चर्चा है, क्या उत्साह है? अच्छा है उत्साह भी, खुश है खुश है। कि भाई समय पर मदद मिली और खाने के लिए दाने। हाँ बिल्कुल।